Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और ये पिछले 2-3 दिनों में मेरी सबसे ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। अभी थोड़ी देर पहले 8:45 पे शाम को, आज के मंगल का दिन है, और अभी मैं अपडेट आज शाम को मैंने अपडेट किया 8:45 पे। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो जो है सारे चेक्स होकर अपलोड हुई यूट्यूब पे, वो वीडियो रनिंग पे, और अभी मैं दूसरा व्लॉग कर रहा हूँ और करंट अपडेट्स बता रहा हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है आप तमाम लोगों के लिए कि अगर इस यूट्यूब चैनल से किसी को अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उस पर वो अमल करके उसका फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए ये सक्सेस का सबसे बेहतरीन एलिमेंट होगा। ये मैं बात आपको बड़ा क्लियर कट बता, इसलिए आपने इस व्लॉग को ज़रूर सुनना है। वो तमाम तर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान जो कि बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि क्या वो बैलेटिंग का हिस्सा है या नहीं है। बैलेटिंग में कौन कौन शामिल है पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया। ये व्लॉग अगर सुनने में कुछ आपसे गुजारिश करूँगा ये भी सुने, और पिछला वाला व्लॉग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया जिसमें नोटिफिकेशन, एक और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन थंबनेल पे लिखा हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके ज़रूर सुनें। पिछले व्लॉग में मैंने अपडेट बताई है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो 8:45 तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ प्राइम, हारमनी के 3.5 मरला के प्लॉट, 2.5 मरला के प्लॉट, 2.66 मरला के प्लॉट जो थे, और ये विला अपार्टमेंट, ये सारे बैलेटिंग में आ रहे थे। इवन ओवरसीज सेंट्रल भी, जिन फाइल्स में ओवरसीज सेंट्रल भी लिखा, वो तमाम के तमाम बैलेटिंग का हिस्सा है। दरिया को कूदना बंद करते हैं, 100% पेमेंट जमा करानी है भाई, और आप बैलेटिंग का हिस्सा है। सिंपल सी बात। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे बना हुआ है, बार बार जो मुझे एक बार क्यूरी आ रही है, वो कहाँ पे बनी हुई है कि जिन लोगों के पास फाइल मौजूद है उन फाइल्स में सिर्फ ओवरसीज लिखा हुआ है, ना ओवरसीज ईस्ट लिखा हुआ है, ना प्राइम लिखा हुआ है, ना हारमनी लिखा हुआ है, कुछ लिखा ही नहीं हुआ, खाली ओवरसीज लिखा हुआ है। उनकी पेमेंट्स अप टू डेट है, वो बैलेटिंग का हिस्सा होना चाहते हैं और उनका हक है बैलेटिंग में शामिल होने का। पिछले 3-4 दिनों में कुछ 2 से 3 नोटिफिकेशन आया स्मार्ट सिटी के। जब पहला नोटिफिकेशन है बैलेटिंग के वाले से, 3-4 नोटिफिकेशन इनके हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि अगर नोटिफिकेशन आने हैं तो एक ही नोटिफिकेशन आए, एक ही डेट पर, ऐसे सारा कुछ होना चाहिए। रोज़ाना एक नया नोटिफिकेशन एक नई कन्फ्यूजन का शिकार करता है और तमाम लोग अफेक्ट होते हैं। ये जो प्रॉपर चेन है ना, इस चेन जो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना एक ज़ाती राय पे तजिया दूँ तो ये जो चेन है और ये जो डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बड़ी ख़राब है। इवन स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जाने से भी अगर बैलेटिंग आती है एक नोटिफिकेशन शाया करें और एक ही दफ़ा एक ही बात कम्युनिकेट करें। इस बैलेटिंग के बाद ही 3 नोटिफिकेशन आ गए। 3 तो मुझे याद है, एक अपार्टमेंट के हवाले से अलग नोटिफिकेशन आया, वो सीधी वाला कल अलग नोटिफिकेशन आया, तीसरा जो है आज अब एक और अलग नोटिफिकेशन आ गया। अब हर नोटिफिकेशन में को समझना, उसको परोलना सही से और फिर प्रॉपर्ली गाइड करना और फिर क्रॉस वेरीफाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मसले की बात यह है कि क्रॉस वेरीफाई के लिए भी लोग हमें कॉल करते कहते जी हम कॉल करके पूछ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता। लंदन से लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जो लंदन का ऑफिस है हम उनसे पूछते हैं, उनको भी नहीं पता। और रियलिटी ये हम यहाँ पे बैठे हुए हमें नहीं समझ आ रही कि क्या होगा। तो डेफिनेटली जो लोग ओवरसीज है वो तो बहुत परेशान है। लेकिन करंटली अभी जो मैं खबर दे रहा हूँ ये अथेंटिक सोर्स से खबर है, स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग से ही खबर है, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले उन्हें कॉल किया, ये भी 11:49 है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये अपलोड होते हुए सुबह हो जाएगी, ठीक हो गया। मैं हालांकि आज के व्लॉग्स हो चुके होते हैं लेकिन मैं ये व्लॉग दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रॉपर अथेंटिक सोर्स है उन्होंने मुझे कम्युनिकेट की, मेरी भी उनसे बात हुई है कि भाई जिनकी फाइल्स में ओवरसीज लिखा हुआ है आइदर वो बैलेटिंग का हिस्सा है या नहीं। और मैं खुशी के साथ ये खबर देना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को जिनके जो ओवरसीज़ की फ़ाइल्स का जो हिस्सा है, जिनकी फ़ाइल्स पे ओवरसीज़ लिखा हुआ है कि जी हाँ आप ओवरसीज़, जिनकी फ़ाइल्स पे ओवरसीज़ लिखा हुआ है आप भी बैलेटिंग का हिस्सा है। 80% तक पेमेंट अप टू डेट करें। मैंने पिछले व्लॉग में यही बात की थी जब ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जी जिन लोगों को पैनिक है, जिन लोग बैलेटिंग का शामिल होना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो यही काम करें भी सारी पेमेंट जमा करा दें, देख लें उनको नॉलेज में नसीबेट मिलती है नहीं मिलती। ये मैंने बात की थी। लेकिन अभी जो मैं सोर्स के साथ आपको खबर दे रहा हूँ कि जी हाँ आप लोग बैलेटिंग का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू माई सोर्स। अब आपने करना क्या है, आपकी एटलीस्ट मिनिमम 80% तक पेमेंट अप टू डेट होनी चाहिए, चाहे आप ओवरसीज रहें, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हैं। अगर आपने बैलेटिंग में शामिल होना है, मेरी एडवाइस सुन लें। आपने करना क्या, कोई ऑनलाइन पेमेंट ना भेजें, कुछ ना करें। ऑनलाइन पेमेंट भेजेंगे 3 हफ्ते और लगेंगे। आप कैश पेमेंट भेजें, किसी की भी हाथ भेजें। आपका कोई तो होगा ना इस्लामाबाद, कोई तो होगा जो आपकी पेमेंट पेंडिंग है, वो कैश की सूरत में आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजें।
कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता, हायर समबडी, अपने कोई रिश्तेदार को हायर कर लेके, यार जस्ट टेक $100 फ्रॉम मी, $100 ले लो एज अ पॉकेट मनी, तुमने जाना है, मेक सम, डू सम बिजनेस इन इट, ठीक है, $50 किसी को देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें, लोकल पाकिस्तानी तो यहाँ पे हैं, वो चले जाए, हेड ऑफिस जाए, आपकी फाइल में अगर ओवरसीज लिखा हुआ है, अपनी पेमेंट अप टू डेट करें 80% तक, वहीं पर कैश पेमेंट जमा कराएं, दिन पूरा लगेगा। रश इतनी है ना, सुबह 9 बजे आएंगे, टोकन लेंगे तो 2 तो बच जाएंगे दिन के। कैश पेमेंट लेकर आए, उधर पहुँचे, हेड ऑफिस पहुँचे, हेड ऑफिस में अपना टोकन लें, अपने पैसे जमा करवाएं। पैसे जमा करवाने के बाद साथ ही उन्हें कह दें कि जी रेसिपिट दे दें हमें, एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट दे दें हमें, हमने बैलेटिंग में शामिल होना है। अगर खुद आते हैं तो ये प्रोसेस है, किसी को भेजते हैं तो जो भी आता है वो ये प्रोसेस ऑप्ट कर ले, सिंपल सी बात है। ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि यार कोई है ही नहीं, किसको भेजे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सही है क्वेश्चन मार्क, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कोई दो राय इसमें नहीं है। आप $50 दे दें, आप तो ओवरसीज रहते हैं ना, यू है, देयर आर नो फ्री लंचेस, डेफिनेटली कोई भी जाएगा, आपका अपना कोई भी रिश्तेदार जाएगा, उसकी कोशिश यही होगी कि यार उसके अपने बहुत सारे काम है, यहाँ पे ऑलरेडी तो इन्फ्लेशन है, कोई बंदा अपना पूरा दिन ज़ाया नहीं कर सकता, और वर्किंग डे तो कोई ज़ाया नहीं कर सकता, रियलिटी है ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेशन है ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक हो गया। आप उसको पेमेंट भेजें, आप उसे कहें यार दिस इज़ योर कॉस्ट एंड देयर आर नो फ्री लंचेस, आई अंडरस्टैंड दिस, देयर आर नो फ्री लंचेस, मेरे पे कोई एहसान ना करो भाई, ये पेमेंट लो, ये एक्स्ट्रा पेमेंट लो, अपनी पॉकेट मनी लो, जाओ यार ये पैसे जमा कराओ, ये पैसे जमा करने के मुझे एक्नॉलेजमेंट रेसिपिट दे दो, हायर हिम। तमाम तर लोग जो परेशान है ना जी, हम क्या करें, हायर समबडी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जुगाड़ में ना जाए, हमारा मसला ये है ना, ऐसा को हमें लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन हम किसी अपने बंदे को ना कुछ 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा नहीं देता, ये रियलिटी है, ये हमारे साथ भी होता है। ये बड़ी ब्लंट बात है, बड़ी बिटर बात है, लेकिन रियलिटी तो यही है, हम ऐसे ही करते हैं, भले हमारा लाखों का नुकसान हो जाए। तो इसलिए आप तमाम तर लोग जिनकी फाइल्स में ओवरसीज लिखा हुआ है, आप भी बैलेटिंग का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द माई करंट अपडेट्स विच आई हैव टेकन, 80% तक पेमेंट अप टू डेट करें, पॉसिबल है तो 100% ही करें, जान छुड़ाएं टेंशन से, बंदा भेजें, पैसे जमा करवाएं, 17 फरवरी तक टाइम है, इससे पहले पहले करें और बैलेटिंग में शामिल हो जाएं। दिस इज़ द ओनली थिंग, इफ़ यू आर गेटिंग पैनिक, आप बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी मौजूद हैं और आप कन्फ्यूजन का शिकार है कि यार हम आइदर इस बैलेटिंग में हैं भी या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो आपका जवाब आ चुका है, जी हाँ आप हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। और अगर खुदा ना खास्ता अभी भी कोई लूप होल होता है तो पैसे आपके अपने अकाउंट में जमा हो रहे हैं, आपके अपनी फाइल में जमा हो रहे हैं, वो आपने जमा करवाने हैं। असूली तौर पे अभी तक आपकी एक किस्त भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होती पैसे जमा करवाने की, आपको खाली एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ती, किसी को भी कह देते वो आपके यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ले लेता। एक्नॉलेजमेंट के हवाले से एक ही न्यूज़ भी आई थी हमारे तक कि जी शायद कोई अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, कोई भी आके ले ले। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। हाँ, रश वहाँ पे बहुत है, ये नहीं है कोई भी आएगा तो फ़ौरन ही काम हो जाएगा, ही हैज़ टू स्पेयर हिज 1 day मे बी 2 days। स्टे ट्यून में द, अल्लाह हाफ़िज़।